सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अशोक के धर्म के बारे में। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वह शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन कलिंग के युद्ध का जो परिणाम निकला उसका अशोक के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसका जो है धर्म ही बदल गया। पहले वह शिव का अनुयायी था। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण लिखता है कि इससे पहले अशोक को पुरुषों यानी मनुष्यों और पशुओं के वध पर बिल्कुल भी खेद नहीं होता था। हजारों पशु उसके राज परिवार के लिए नित्य मारे जाते थे। ये सब उसने कलिंग की लड़ाई के बाद त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर केएम पणिक्कर ने लिखा है कि इस निरर्थक रोमांचकारी रक्तपात से अशोक का हृदय द्रवीभूत हो गया। उसने एक सच्ची मानवीय घोषणा द्वारा अपना प्रायश्चित किया। उसने कहा कि सच्ची विजय तो आत्मविजय होती है। उसने ये भी घोषणा की कि अब वह रणघोष के स्थान पर धम्मघोष करेगा। अशोक का हृदय कलिंग की भयंकर मारकाट से इतना द्रवित हो गया विद्यार्थियों कि उसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की कि साम्राज्य के विस्तार के लिए अब वह कभी भी शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा। इसके बाद भेरी घोष सदा के लिए मूक हो गया और धम्म घोष का शांतिप्रद और नेह सिंचित नाद जो है गूंज उठा। इस प्रकार अशोक के दृष्टिकोण से उसके जीवन के उद्देश्यों में क्रांति हो गई। अपने 13वें शिलालेख में उसने घोषणा की कि कलिंग विजय के शीघ्र बाद देव नाम प्रिय, धम्म के अनुकरण, धम्म के प्रेम और धम्म के उपदेश के प्रति उत्साहित हो उठा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अशोक बौद्ध था? कुछ लोगों ने उसके बौद्ध होने में संदेह किया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक बौद्ध नहीं था। उसने जिस धर्म का प्रचार किया वह शुद्धतः बौद्ध धर्म नहीं वरन सर्वमान्य नैतिक आचरण मूलक था। विदेशी इतिहासकार प्रोफेसर थॉमस अशोक के धर्म को बौद्ध धर्म नहीं मानते, क्योंकि उसमें वे 4 आर्य सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का अभाव पाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की विशेषता है। सेनाट ने भी लिखा है कि अशोक के धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम केवल बौद्ध कह सकते हैं। फ्लीट ने भी लिखा है कि अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म या अन्य किसी धर्म के प्रचारार्थ निर्मित नहीं किए गए थे। ये एक पवित्र सम्राट के कर्तव्यों के अनुसार जो है इसमें उन्होंने जो है परिवर्तन किया अपने सिद्धांतों में। अशोक का जो मत है या जो उसका धार्मिक सिद्धांत है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों दिखाई देती है। अशोक का जो धर्म है वो व्यवहारिक धर्म है। उसमें जो है ऐसे सिद्धांत नहीं है जो हम कह सकते हों कि कर्म कांड मूलक हों। उसका धर्म जो है यथार्थवादी है। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, परंतु इस धम्म का वास्तविक अर्थ क्या है, इस बात पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। यदि हम अशोक के अभिलेख में उल्लेखित धम्म संबंधी समस्त बातों का देखें तो उससे धम्म का स्वरूप समझना सरल हो जाता है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कि कियम चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे स्वयं कहता है कि अपासिन्वे, बहुकथाने, दया दाने, सचे सोचे, अर्थात धर्म अपासिन यानी पापहीनता है, बहुकथान यानी बहुकल्याण है, दया है, दान है, सच है यानी सत्यता है, सोच्य यानी शुद्धि है। 11वें शिलालेख में अशोक अपने धर्म के अन्य तत्वों का उल्लेख करते हुए कहता है कि दास और भृत्यों यानी नौकरों तथा वेतनभोगी सेवकों के साथ उचित व्यवहार हमें करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों और साधुओं के प्रति उदारता, प्राणियों में संयम, पशु बलि से विलगाव, ये हमें करना होगा। इन समस्त विशेषताओं को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का धर्म रूढ़िवादी, कर्मकांड, गूढ़ क्रियावादी अथवा दर्शनमूलक नहीं था। ये धर्म का जो है व्यवहारिक स्वरूप था। अशोक का जो धर्म है उसमें कुछ बातें करने के लिए कही गई हैं और कुछ बातें हमें नहीं करनी है। यानी
अशोक का जो धम्म है उसका निषेधात्मक रूप है, यानी हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका निषेध किया गया है वो हमें नहीं करनी है, जिसमें अर्थात ऐसी कुरीतियों का उल्लेख इसमें किया गया है जिनसे धर्म के अनुसरण में बाधा पड़ती है। और ये दुर्गुण निम्न है: उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या। विद्यार्थियों, ये हम सबके जीवन में लागू होता है। हमें अगर नैतिक जीवन बिताना है, हमें जो है जीवन हमारा संयमित होना चाहिए, उग्रता व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति निष्ठुर व्यवहार नहीं हो, आप व्यर्थ क्रोध नहीं करें, अभिमान नहीं करें और ईर्ष्या नहीं करें कि आपका जो है साथी जो है ज़्यादा नंबर लाया है या हमारे कम नंबर आए हैं तो मुझसे ईर्ष्या करें। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भी उतने ही अंक आ पाए, हम भी प्रतिस्पर्धा में उससे आगे निकलें, लेकिन गलत तरीके से नहीं, ईर्ष्या करके नहीं, बल्कि मेहनत करके। और अशोक ने इन सारी कुवृत्तियों के लिए एक नाम दिया है और वो नाम है आसीनव, यानी पाप। जो आसीनव से दूर रहता है वह कुवृत्तियों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार अशोक ने आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने अस्तित्व को पहचानने व जो कुवृत्तियां हैं उनको नष्ट करने की सलाह दी थी। आत्मनिरीक्षण के लिए अभिलेखों में परीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक धर्म के दो रूप बताए गए हैं: कर्मकांड मूलक और आचार मूलक। धार्मिक कष्टों का जो प्रधान कारण है वह धर्मों के कर्मकांड हैं जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अशोक ने अपने धर्म में कर्मकांड को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि आचार मूलक रूप को प्रोत्साहित किया। उसने धर्म मंगल को बढ़ावा दिया। उसने कहा कि लोग जो है पुत्र पुत्रियों के विवाह के अवसर पर पुत्र जन्म या परदेश गमन, विदेश गमन आदि अवसरों पर मंगल करते हैं। उसने कहा मंगल अवश्य करना चाहिए, यानी खुशी अवश्य मनानी चाहिए, परंतु ये मंगल बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, बहुत कम फलदायक है। परंतु जो धर्म मंगल है वह निश्चित रूप से फलदायक है। इसमें निम्न बातें दास व वेतनभोगी सेवकों, इसमें जो है निम्न बातें कही गई हैं जो धर्म मंगल है। जैसे हमारे जो दास हैं, वेतनभोगी सेवक हैं, उनके साथ हम उचित व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करें, श्रमणों व ब्राह्मणों को दान दें। ये सभी धर्म मंगल कहलाते हैं। धर्म दान को साधारण दान से अधिक उत्तम बताया है और इसका उल्लेख अशोक के 11वें शिलालेख में मिलता है। वहीं अशोक ने जो है वाक संयम पर भी बल दिया। धर्म विजय को साधारण विजय से अधिक कल्याणकर बनाता है। मनुष्य दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु रहे, ये भी उसने कहा, यानी हमें जो सहिष्णुता का जो है पालन अपने व्यवहार में करना चाहिए। मनुष्य में वाक संयम होना चाहिए, यानी उसकी वाणी से किसी और को कष्ट नहीं हो। उसने जो है निवास संबंधी प्रविध समाप्त कर दिए, सब तरफ जो है सर्वधर्म वाले बसे, ऐसा उसने कहा। अशोक का धर्म विद्यार्थियों मानव जगत के लिए नहीं वरन समस्त प्राणी मात्र के लिए था। उसने ये कहा, अनालमो प्राणिनाम अहिंसा भूतानाम, अर्थात सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसा उसके धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अशोक का धर्म एकमात्र आदेश देने को नहीं वरन व्यवहार रूप से कार्यान्वित करने की वस्तु था और धर्म उसके जीवन में घुल मिल गया था। ये उसके धर्म का व्यवहारिक स्वरूप था। और अशोक का जो धर्म है उसके बारे में विद्वानों में अलग अलग मत रहे हैं और कुछ कहते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म ही था और कुछ लोग कहते हैं कि अशोक का धर्म जो है सार्वभौमिक धर्म था। यानी कुछ जैसे विद्वानों का मानना है कि अशोक का धर्म राजधर्म था और यह कहने वालों में फ्लीट महोदय प्रमुख हैं। वह कहते हैं कि शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म है, परंतु राजधर्म राजा के लिए होता है, प्रजा के लिए नहीं। लेकिन अशोक ने अपने अभिलेखों में धर्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाकर लगाया, तो इसका उद्देश्य यही था कि अशोक अपनी प्रजा से उसका पालन करवाना चाहता था। उसने अपने साम्राज्य में जहाँ जहाँ भी स्तंभ लगवाए उस पर उसने जो है धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। दूसरा जो है मत है कि सार्वभौम धर्म था। डॉक्टर वी स्मिथ
और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार अशोक का धर्म सार्वभौम धर्म था। उसमें ऐसे सिद्धांतों का संकलन हुआ था जो सभी धर्मों की समान संपत्ति है, और ये मत जो है बहुत कुछ सत्य माना जा सकता है। तीसरा मत है उपासक बौद्ध धर्म। सेनाट, होल्श और डॉक्टर भंडारकर आदि विद्वानों का मत है कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म था। अशोक ने अपने धर्म में बौद्ध धर्म के उन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण किया जो गृहस्थ उपासकों के लिए व्यवहारिक हों। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने जिस उपासक बौद्ध धर्म का प्रचार किया उसने सर्वतः असांप्रदायिक रखने का प्रयत्न किया। उसने कभी अपने व्यक्तिगत विचारों को अपनी प्रजा पर लादने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार अशोक का धर्म बौद्ध धर्म होते हुए भी सार्वभौम धर्म था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि अशोक का जो धर्म है वो कर्मकांड मूलक नहीं है, उसमें कर्म कांडों पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि वो एक यथार्थवादी धर्म है। अशोक का जो धर्म है उसमें एक सामाजिक उत्तरदायित्व हमें दिखाई देता है। अशोक के धर्म में मनुष्य के सामाजिक उत्तरदायित्वों का संस्थागत रूप दिखाई देता है। डॉक्टर रोमिला थापर के शब्दों में, अशोक ने धर्म को औपचारिक धार्मिक विश्वासों द्वारा प्रेरित शुभ कर्म करने से उत्पन्न धार्मिकता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा। धर्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को, एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अशोक का धर्म सामाजिक नीति शास्त्र की एक व्यवहारिक संहिता थी। स्पष्ट है कि अशोक का जो धर्म है मूलतः मानव धर्म है, जिसमें मानव के नैतिक स्थान से जुड़े उन सभी सार तत्वों का संग्रह है जो प्राय सभी धर्मों में पाए जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक ने एक विश्व धर्म का प्रारूप प्रस्तुत किया और इतिहास में संभवतः पहला ऐसा व्यक्ति था। और डॉक्टर राजबली पांडे भी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध हो गया था और बौद्ध धर्म का वह अनुगमन करता था, परंतु जिस धर्म का रात दिन नाम लेने और उसका चिंतन करने में अशोक आघात नहीं था, वह कोई सांप्रदायिक और संकीर्ण धर्म नहीं था। वह था सभी धर्मों में सम्मिलित नैतिक सिद्धांतों और आचरणों का समुच्चय और समन्वय। स्पष्ट है कि अशोक का धर्म सार्वभौमिक धर्म था। इसमें वह ही उपदेश रखे गए थे जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्य थे। अशोक ने अन्य धर्मों का आदर करने का जो है के लिए कहा, और वह सभी धर्मों को जो है समान रूप से जो है पालन करने की अनुमति प्रदान करता था। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए अनेक कार्य किए और विदेशों में भी उसका प्रचार प्रसार किया, और इस प्रकार अशोक का धर्म जो है एक प्रमुख उसकी नीति रही जिसने उसको आगामी पीढ़ियों के लिए और आगामी विश्व के लिए महानता का जो है उसे एक आवरण प्रदान किया, उसे महान बनाया। धन्यवाद।